बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और हमारी सुबह हो चुकी है। हमारी सुबह होते ही हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज नाश्ते में पापे थे। अब गर्मी आ चुकी है, ज़ाहिर है, तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता ब्रेड वगैरह खाने का। तो आज नाश्ते में पापे आए थे और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 दिन से कहाँ थी। तो भाई मैं घर में ही थी और बस थोड़ा सा मसरूफ़ थी क्योंकि मेरे बड़े वाले जो बेटे हैं मोहम्मद उमर, उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो इस वक्त ग्रेड 10 में हैं। तो आपको पता है कि बोर्ड की तैयारी तो कितनी सख्त होती है ना, तो बस उनके साथ लगी हुई थी। और जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कोई भी हैवी चीज़ खाने का ना। और गर्मियों में ना पापे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत लाइट होते हैं और तबीयत भी भारी नहीं होती। तो बस इस वक्त जो है ना मेरा नाश्ता चल रहा है और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद सबसे पहले मुझे अपने बर्तन वॉश करने होंगे। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएंगे तो उनको उनकी जगह पे पहुंचाना होगा और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी अपने घर की डस्टिंग क्योंकि मेरी मेड आ जाएंगी। ज़ाहिर उनके आने से पहले सारे काम करने होते हैं। और यहाँ पर मेरी मेड आ चुकी थी और यहाँ पर वॉशरूम वॉश हो रहा था और कपड़े जो हैं वो स्पिन किए जा रहे थे। अच्छा, आज जो है ना मुझे असल में जाना था एक जगह। मेरे कज़न है, उनकी बेटी की इंगेजमेंट है, तो बस उसी हिसाब से ना फिर मैं अपनी तैयारी करती हूँ। जब मुझे कहीं जाना होता है ना, फिर सुबह से ही ना सारी चीज़ें उसी हिसाब से मैनेज करके चलनी पड़ती ना, ताकि वक्त पे सारे काम हो जाएं। और मैंने भी आपको बताया ना कि मोहम्मद उमर के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो बस एक दिल था जाने का और एक दिल था कि नहीं जाऊँ, बट जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो मेरे कज़न है ना वो मेरे सगी खाला के बेटे हैं और उनकी बेटी की पहली खुशी है और ज़ाहिर है बच्चियों की खुशी में तो इंसान को जाना चाहिए ना। तो बस आज की जो तैयारी है वो आपसे शेयर करूँगी, तो व्लॉग को जो है पूरा देखना है आपने। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। और अगर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी करना है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टोर में आने के बाद मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। असल में ये मेरा स्टोर है और यहाँ पर मैं अपने जो बिस्तर वगैरह है ना वो सेट करती हूँ। और मैंने यहाँ इसके नीचे ना आयशा का टैब छुपाया हुआ था और आज जो है ना बस वो थोड़ा तंग कर रही थी ना, तो बस मैं इनको तंग कर रही थी। और आपको पता है ना आजकल बच्चों की जो जान है ना वो इनकी टैब और मोबाइल में होती है। अगर कोई काम ना कर रहे हो ना तो बस आप इसे छुपा दें, फिर देखिए सारे काम कैसे हो जाते हैं फटाफट। और इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे और आजकल लोड शेडिंग जो है ना बेइंतहा हो रही है। आप लोगों को भी मालूम होगा, ज़ाहिर है कराची में तो बेइंतहा लोड शेडिंग हो रही है और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ लोड शेडिंग नहीं भी हो रही है, बट हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था, बट अब कुछ टाइम से जो है ना ये सीन यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कपड़े आयरन कर लूँ। तो यहाँ मैंने अपनी कैबिनेट ओपन करी थी और मैं यहाँ पर चॉइस कर रही थी अपना सूट ना। असल में गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने का। और मैं यही सोच रही थी कि किस तरह का ड्रेस पहना जाए कि गर्मी भी ना लगे और फैंसी भी हो। और फिर मुझे याद आया अपना ये ग्रीन वाला सूट और ये पिस्ते कलर का सूट है ना, और ये मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले ही मैंने तैयार करवाया था, बट अब तक मैंने एक ही बार पहना है, तो सोचा चले फिर यही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ना अपना ड्रेस और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा सूट कैसा लगा। और मैं ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े मुझे पसंद नहीं है और कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा
ओवरलोड हो जाती है ना, तो फिर वो अपनी जो उसकी लुक होती है ना वो खो देती है। तो बस सिंपल सिंपल जो है ना चीज़ें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, या शायद मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए कि मैं ख़ुद सिंपल रहती हूँ। सबकी खैर अपनी अपनी चॉइस होती है, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा हैवी चीज़ें पसंद होती हों। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो करीबी शादी होती है ना तो वहाँ तो फिर भी चलता है ना, बट अगर कज़न्स वगैरह की हों तो फिर थोड़ा सा ना उस हिसाब से ड्रेसिंग करती हूँ मैं। तो ये रहा मेरा सूट और ये मैंने पहनना है आज। तो भाई आप लोग भी मेरे साथ जाएंगे, सैड मत हुआ करें, आपको पता है ना कि हर जगह आपको साथ लेके जाती हूँ। तो चलें फिर चलते हैं। तो जनाब ये है मेरी भतीजी और इन्हीं की आज इंगेजमेंट थी और बहुत प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह। और इतनी ज़्यादा इनकी एज भी नहीं है, बहुत छोटी सी दुल्हन है और अच्छी लगती है ना छोटी छोटी दुल्हन है। और अल्लाह पाक बस सब के ना नसीब अच्छे करे, सब लड़कियों के सब बच्चियों के, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ जो है ना रस्म स्टार्ट हो गई थी पहले तो सबसे पहले लड़की की रस्म हुई थी और उसके बाद हुई थी लड़के की रस्म। और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और मेरी मम्मी बैठी थी रस्म करने के लिए, और उसके बाद हुई थी लड़के की रस्म। और अब तो ये ट्रेंड चल गया है ना कि बस जो भी प्रोग्राम होता है ना बस वो फिर एक ही जगह कर लेते हैं, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है ना। और पहले तो होता था कि पहले एक जो फैमिली है वो दूसरे के घर जाती थी, फिर दूसरे दिन दूसरे की फैमिली पहले वाले के घर। तो इस तरह का जो सिस्टम था ना अब ख़त्म हो चुका है, और भाई यही सही है मेरे ख़्याल से, इसलिए कि इसमें टाइम की भी बचत होती है और गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है ना। और यहाँ ना मैं आपको अपना सूट बहुत क्लोज़ करके दिखा रही थी, क्योंकि जब मैं एंगेजमेंट में गई ना तो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती। तो ये कड़े आपको शायद याद होंगे जो मैंने सेविंग वर्ल्ड से लिए थे। और ये जो किनारी लगी ना गोटा किनारी, ये मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक इसको गोटा ही कहते हैं। और ये ना मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती है ना, दुपट्टों के चारों तरफ लगती है ना, किरण कहलाती है, सॉरी किरण कहलाती है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी क्लोज़ करके ना, और देखिए मेरे जहन में ही नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ गोटा किनारी नहीं है, ये किरण कहलाती है। और बहुत टाइम बाद ना आज एक अच्छी गैदरिंग बनी ना और बहुत मज़ा आया, सब कज़न्स वगैरह आई हुई थी ना। तो बस इस तरह के प्रोग्राम्स जब अटेंड करें ना तो माइंड बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है। तो मुझे तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो जनाब आप बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कि आपने भी मेरा व्लॉग एंजॉय किया। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं यहाँ पर लूँगी आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।